हेलो फ्रेंड्स, मनीष अपडेट्स चौकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर 5,000 करोड़ देने की जो बात कही गई थी और जो याचिका पिनाक पानी मोहंती के द्वारा लगाई गई थी, जिसका नंबर 191/2022 है और जिसकी सुनवाई कल सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर 18/9/2023 को रखा गया, कोर्ट नंबर 5 में, और इसका जो सीरियल नंबर 37 था। इसमें राइट पिटिशन जो है 191/2022 और इंट्रो कंट्री एप्लीकेशन नंबर जो है 18-53-385/2022 और भी इस याचिका में लोगों की याचिका सम्मिलित थी, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित जो है हम जमाकर्ताओं की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है और सहारा रिफंड पोर्टल से क्या निकलेगा, क्या और अधिक पैसा सहारा से भी केस से निकलता प्रतीत होगा। तो दोस्तों, जो 18/9/2023 को सुनवाई हुई उसका विधिवत जानकारी मैं अपने चैनल मनीष अपडेट चौकी पर आपके सामने लाने का काम कर रहा हूं। तो दोस्तों, अनुभाग PIL रीट याचिका 18/9/2023 कोर्ट नंबर 5 और फाइल नंबर 37 भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल क्षेत्राधिकार 191/2022 भारत संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वार्ताकार आवेदक संख्या 2022-185-385 प्रति शपथ पत्र रिकॉर्ड लेने के आवेदन के साथ वार्ताकार संख्या 2023 और 34-575 प्रशांत कुमार दास की ओर से हस्ताक्षेप आवेदन, मतलब इसमें पिनाक पानी मोहंती की याचिका के साथ प्रशांत कुमार दास का हस्ताक्षर आवेदन भी लगा है, जिस पर भी सुनवाई की गई। इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन 2023 122-108 122-13 122-14 122-118 122-119 हस्तक्षेप के लिए आवेदक को व्यक्तिगत रूप बहस होती। निर्देश DCO की ओर से सचिन काले, मतलब जो व्यक्तिगत आवेदन था उसमें जो है उसके वकील अशोक काले जो मौजूद रहे। अब अपराध पिनाक मोहंती याचिकाकर्ता बनाम भारत सरकार प्रतिवादी कार्यालय उपरोक्त रिट याचिका 31/7/2023 में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, जिसको 28/7/2023 तक आगे बढ़ा दिया गया। तो नम्र देकर आदेश पारित करने की कृपा की गई थी। 2022 WPC 191 ये नंबर है और जो सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख में उसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उन पॉइंट पर मैं आपको पूरी जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यह जो जानकारी है देर रात्रि आई है। हस्तक्षेप को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद में जो एक साथी हैं उन्होंने इस याचिका में हस्तक्षेप याचिका को सम्मिलित किया था। तो हस्तक्षेप याचिका में व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद पाया गया कि उसका दावा सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को सम्मान जिन्होंने सहारा समूह की कंपनियों में निवेश किया है और उनकी जमा राशि वापस करने की मांग कर रहे हैं, उसके लिए उनका इतना ही काफ़ी है कि जो सहारा क्रेडिट में अपनी रकम वापस की मांग कर रहे हैं वह सहकारी समितियां लिमिटेड, सहारा समूह की समितियां एवं निर्धारित माध्यम से 5,000 रुपये करोड़ के अंतिम निर्देश दिए गए हैं। तो एक जमाकर्ता है जिसने हस्तक्षेप याचिका लगाकर जो अपने पैसे दिलाने की मांग की गई थी, कोर्ट ने उस पर जो 5,000 करोड़ रुपए तो क्रेडिट सोसाइटियों के जमाकर्ता को जो वितरित किए गए हैं उसमें जो भुगतान की बात कही है, उस उच्च न्यायालय ने कहा कि 29/3/2023 को जो आदेश जारी किया गया था उसमें 5,000 करोड़ क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों को देने की बात कही गई है। आवेदक हस्तक्षेपकर्ता कथित राशि की वापसी नहीं चाहता। आवेदक ने कहा कि मैं पोर्टल के माध्यम से अपनी वापसी नहीं चाहता हूं और 50,000 रुपये उनके दादाजी ने जमा किए थे। पूरी तरह उनकी मांग उसका पूरा भुगतान की मांग कर रहे थे। राहत तत्काल आवेदन को संपर्क करने की स्वतंत्रता खारिज कर दिया जाता है और चूंकि 50,000 वो अपने संपूर्ण भुगतान की मांग कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के लिए 50,000 करोड़
जारी किया गया है और एक तंत्र विकसित किया गया जिसका आदेश 29/3/2023 को में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया में की जाए और उनके हस्तक्षेप आवेदन को खारिज कर दिया गया। कानून के अनुसार उचित प्रतीत होता है यह जो कोर्ट ने कहा। दूसरा पॉइंट WPC 191/2022 में याचिकाकर्ता और 24 याचिकाकर्ताओं के संबंध है। 191/2022 में 24 याचिकाकर्ताओं का संबंध है। WPC 6/2023 में बलबीर सिंह बड़वाल अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल उड़ीसा राज्य की ओर से उपस्थित होकर निष्पक्ष रूप से कहा गया है। यदि याचिकाकर्ता को उनके द्वारा की गई राशि का विवरण जमा करना होगा जो उड़ीसा राज्य के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने याचिका लगाई थी। याचिका के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं उनको निष्पक्ष रूप से याचिकाकर्ताओं को जमा राशि का विवरण जमा करना होगा और सोसाइटी चिटफंड कंपनी आदि विवरण राज्य सरकार प्राधिकारी होगी, मतलब राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और ऐसी जमा राशि का विवरण जानने के लिए गंभीरता से प्रयास करें और लेंगे। उड़ीसा हर संरक्षण के तहत राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस तरह का अधिनियम के तहत उड़ीसा सरकार देखे और यह सॉलिसिटर जनरल को बुलवाया गया जिन्होंने याचिका लगाई है। तीसरा पॉइंट है कि याचिकाकर्ता को अपनी जमा राशि का ब्यौरा प्रस्तुत करने दे। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने याचिका लगाई है उनकी याचिकाकर्ताओं को अपनी जमा राशि का विवरण प्रस्तुत करने दे। 2 हफ्ते में जो इनको समय दिया गया है कि जिन्होंने याचिका लगाई है बिना पानी मोहंती और अन्य 24 लोग हैं जो अपना राशि का विवरण प्रस्तुत करने का 2 सप्ताह का समय दिया है। जो सॉलिसिटर जनरल हैं बलबीर सिंह, विद्वान सॉलिसिटर जनरल चाहते हैं कि विवरण के साथ विशेष निर्देश प्राप्त करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। मतलब उन्होंने मांगा है कि 4 सप्ताह का समय दिया जाए और 5वें पॉइंट के निर्देशों को राशि के विवरण के संबंध में है। यह तो अभी भी जो उन्होंने हस्तक्षेप याचिका लगाई है उसका विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। उड़ीसा के पिनाक पानी मोहंती और दिन में 24 लोग जुड़े हैं। अब आता हूँ जो पॉइंट अगला है, वो अगला पॉइंट है जिसमें सारा रिफंड पोर्टल पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई उसमें बात रखी गई तो निवेशकों की राशि वितरण के संबंध में सारा रिफंड पोर्टल और CRCS विद्वान न्यायमित्र गौरव अग्रवाल ने कहा कि नवीनतम स्थिति रिपोर्ट 4 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। 4 सप्ताह के भीतर में सुप्रीम कोर्ट में सारा रिफंड पोर्टल में कितना जमाकर्ताओं का पैसा दिया गया है वह प्रस्तुत की जाएगी, यानी 1 माह का समय जो एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा है। अगला पॉइंट है दोस्तों जो 18/9/2023 की सुनवाई को पोस्ट करे। माननीय न्यायालय की जानकारी के लिए ऐप प्रस्तुत किया गया कि प्रसन्नजीत महापात्रा एडवोकेट जो है 31/7/2023 के आदेश के अनुपालन में 16/9/2023 को शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें 4, 5, 10, 11, 12 उड़ीसा राज्य इसके लिए प्रसारित किया जा रहा है। माननीय न्याय दयालु अवलोकन इसके अंत में प्रस्तुत किया गया है। इसके लिए कोई अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है। उपयुक्त रिट याचिका अंतवर्तीय आदेशों को समक्ष सूचीबद्ध है और आदेशों के लिए कार्यालय रिपोर्ट के लिए माननीय न्यायालय में जो है तो अब 18 तारीख की सुप्रीम कोर्ट की याचिका को सुना गया। मेनली ये है एवं एक व्यक्ति द्वारा जो हस्तक्षेप आवेदन दिया गया था उनका आवेदन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा इसकी जांच करे और जो रिफंड पोर्टल है सहारा का जो सहारा के क्रेडिट सोसाइटियों के लिए भुगतान के लिए बनाया गया है उसके माध्यम से भुगतान प्राप्त करें और उड़ीसा सरकार इसकी जांच करे। जो लोग अब मैं आता हूं जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल पर कुछ अपडेट सहकारिता मंत्रालय देगा तो केवल क्यूरी के मेंबर जो गौरव अग्रवाल हैं ने इतना ही आवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 सप्ताह में आपको पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसमें ना तो सहारा से भी केस का कोई जिक्र किया गया और फंड आने की बात कही गई, ना इसमें मांग की गई और ना इसमें कोई इस तरह का आंकड़ा दिया गया कि कितने करोड़ लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने दावों को लॉगिन किया है। तो दोस्तों इससे प्रतीत हो रहा है कि सहारा का भुगतान पाना बहुत ही टेढ़ी खीर है।
और टेडी की रहा है। अब लगता है दोस्तों इस जन्म में ही हम लोगों को सहारा का रिफंड का भुगतान नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।